आवश्यकता की पूर्ति भगवान सबकी करते हैं। भगवान मंगल भवन है, अमंगल हारी है। हमें भगवान पर कभी संशय नहीं करना। तो यदि हम अपनी इच्छाओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार करें तो हमें लगता है कि वो पूर्ण हो जाएंगे। अज्ञानी जीव हैं इसलिए ऐसा लगता है। तो यदि हम अपनी इच्छाओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार करें तो हमें लगता है कि वो पूर्ण हो जाएंगे। जैसे हमें भोजन चाहिए, मिल जाएगा। वस्त्र चाहिए, मिल जाएगा। अब क्वालिटी वस्त्र की चाहिए, अब वस्त्र की क्वालिटी चाहिए तो एक से एक महंगे वस्त्र है। फिर उसके लिए आपको कर्तव्य करना पड़ेगा। केवल मांगने से नहीं होगा, कर्तव्य करना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करो, पैसा कमाओ, फिर क्वालिटी का वस्त्र। लेकिन वस्त्र चाहिए वो मिल जाएगा। अब वो हमारी आवश्यकता भोजन, जीवन के लिए वायु, पृथ्वी, आकाश, खाना पीना, सोना जागना, ये सब भगवान दिए हैं सबको। लेकिन हम परेशान हैं अपनी सामर्थ्य से अधिक इच्छाओं में। अगर भगवान ने हमको साइकिल दे दी तो बगल से स्कूटर वाला निकल रहा है। अब समस्या है कि बगल से स्कूटर वाला जा रहा है तो अब स्कूटर की इच्छा हुई। स्कूटर से चल रहे थे, पानी गिर रहा है तो बंद शीशा की कार में वो आराम से जा रहा है। अब कार की इच्छा हो गई। कार से जा रहे थे तो जाम लगा हुआ था, ऊपर से हवाई जहाज निकला, अब हवाई जहाज की इच्छा हो गई। तो इच्छाओं की पूर्ति तो कभी हो नहीं सकती। आवश्यकता की पूर्ति भगवान सबकी करते हैं। तो हमें लगता है आवश्यकता अनुसार यदि इच्छा करें तो भगवान पूर्ण कर देंगे भजन करते हुए। और अनावश्यक इच्छाएं भगवान नहीं पूर्ण करते हैं, क्योंकि अखंड सृष्टि है भगवान की, अनंत सृष्टि भगवान की। जहां तक देखो सृष्टि कितने जीव, सबका भरण पोषण, सबकी व्यवस्था भगवान करते हैं। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अगर एक इच्छा कोई हमें बोले कि हमारी केवल एक इच्छा, इसके बाद कभी इच्छा नहीं करूंगा, तो हम प्रयास करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। लेकिन आप एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा मत कर लेना। लेकिन इच्छा पूर्ति होते ही 2-4 इच्छाएं खड़ी हो जाएंगी। तो इसका मतलब इच्छाओं की पूर्ति में ना लगकर हम भगवान के ऊपर छोड़ दें कि आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। मैं आपका भजन करता हूं, धर्म से चलने की कोशिश करता हूं। और प्रभु आप देख लो, आपने परिवार दिया है, आपने हमें कुछ कर्तव्य कर्म दिए हैं, इनका पालन पोषण करना है, पढ़ाना लिखाना, ब्याह बर करना है। प्रभु आप देख, तो हमें लगता है भगवान यथा योग्य सबको दे रहे हैं, अपने कर्म के अनुसार सबको दे रहे हैं। जो जैसा कर्म कर रहा है उसके अनुसार उसको फल भगवान दे रहे हैं। तो इसलिए हमें भगवान पर तो अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, अपने भजन को और बढ़ाना चाहिए। और दूसरी सूक्ष्म बात यह है कि हम भजन भी कर रहे हैं और आवश्यकताओं की जो हमारी है उससे कामना कर रहे हैं, लेकिन हमारा पाप प्रबल है तो वो हमें पूर्ण नहीं होने देगा। तो हमें भजन के बल से पाप भी नष्ट करना है। जब तक पाप नष्ट नहीं होगा तब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो हमें भगवान को तो कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या करेंगे जब तुम्हारे कर्म ऐसे हैं तो क्या करेंगे। सोचो, भगवान की उपस्थिति में दुर्योधन उपद्रव कर रहा है पांडवों के साथ, कितना कष्ट दिया। लेकिन अगर प्रारब्ध में भोगना है तो भगवान चुप बैठे। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कपटी शकुनी के पासों के प्रभाव से वो हार गए और उनको भोगना पड़ा। तो इतने धर्मात्मा अवतारी महापुरुषों को भोगना पड़ा। तो हम लोग तो कर्म बंधन से बंधे जीव हैं। भगवान पर कभी अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे सूर्य की ताकत नहीं है कि वो हमें अंधेरा दिखा दे, क्योंकि जहां सूर्य वहां अंधेरा हो ही नहीं सकता। ऐसे भगवान की हम अगर विनोद भाषा में कहें तो ताकत ही नहीं कि किसी का मंगल कर दे, क्योंकि वो मंगल भवन है। वो मंगल भवन है, किसी का मंगल नहीं कर सकते। जब जहर लगाकर दूध में भगवान को पिलाने पूतना आई तो उसे यशोदा मैया की गति दी। तो जो प्यार से भगवान की पूजा करते हैं उनकी दुर्गति कैसे हो सकती है। जो राक्षस भगवान को मारने आए, योगीजन दुर्लभ गति भगवान ने उनको दी, तो जो भगवान का भजन करते हैं उनकी दुर्गति कैसे हो सकती है। भगवान मंगल भवन है, अमंगल हारी है। हमें भगवान पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। जरूर
हमारी कामनाएं ऐसी होंगी जो पूर्ण होने पर हमें संसार में फंसा दे, इसलिए भगवान पूर्ण नहीं होने देते। हमें ऐसी भावना रखनी चाहिए। हमें भगवान से तो अश्रद्धा करने से हमें कुछ मिलेगा नहीं और हमारा जीवन गड्ढे में गिर जाएगा और हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा यदि हम भगवान के प्रति नास्तिकता लाने लगे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और हम आपको बताएं आज तक की बात, सेकंड में बात सुनी गई है, सेकंड में, मिनट नहीं, सेकंड में, क्योंकि भगवान के सिवा हमारा कोई है नहीं। बचपन से भगवान में लगे, भगवान के सिवा कोई है नहीं, तो हम मिनट की बात नहीं कहते, सेकंड में बात सुनी गई है। आर्तभाव होकर जो ही कनेक्शन हुआ तो ही परिणाम तुरंत दिखाई दिया, तुरंत परिणाम बदलते दिखाई दिया है। भारी से भारी समस्या ऐसे निकल गए, ऐसे। एक उदाहरण बताइए ना महाराज जी। हम जा रहे थे गंगा किनारे, आगे दलदल ही था और ऊपर पपड़ी पड़ी हुई थी। भगवान का स्मरण कर रहे हैं, मस्ती से छड़ी घुमाते हुए, चिंतन करते हुए। बड़ा सुंदर जीवन था गंगा किनारे का। अचानक आवाज आई, ए आगे दलदल है। हमने आसपास देखा, कोई नहीं। हमारे कानों में आवाजें कैसे आई? जे हुई छड़ी ऐसे मारी तो पूरी छड़ी चली गई। ऊपर पपड़ी है और नीचे दल। अब बताओ अगर वहां फंस जाते तो क्या? दूसरा उदाहरण, महोबा से हम बनारस जा रहे थे, हमारे पास छोटी सी टिकट थी, और जो दे दिया था, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, अंग्रेजी हमें बिल्कुल नहीं आती, तो वो ऐसे जनरल की टिकट दे और हमको बैठा दिया था एसी वाले उसमें, अच्छे वाले उसमें। तो हम तो टिकट है ये बात से हम बैठे थे, बाबा जी हमें क्या फर्क। इतने में वो पूरा बैच आया। जब 4-6 स्टेशन निकल गए तो हमारे का टिकट, तो हमने बड़े गर्व से दिखा दिया। तो उनका ये क्या है? ये पहली बात तो आप कोच में बैठे हुए हो, इसकी टिकट नहीं आपकी, और दूसरी बात ये जनरल की टिकट और 3 स्टेशन की टिकट है। आप कहाँ जा रहे हो? हम कहा बनारस। तो बोले आपके पास टिकट ही नहीं। अब वो जो 2-4 सबकी श्रद्धा संतों पे थोड़ी होती, तो वो गालियां बकने लगे, बोले खड़े हो। तो हम खड़े हो गए, बस भगवान का चिंतन किया कि हमको तो प्रभु कुछ पता नहीं है, ना हमारे पास पैसा है। तुरंत ऊपर से एक आदमी उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की, तुरंत हमको इतना बड़ा कागज जैसा उन्होंने दिया और उसको रुपए गिन के दिए और कहा महाराज जी आप बैठ जाइए। हम आराम से बैठ गए, वाराणसी में उतर गए। कौन था? किससे हमारा परिचय था? 1 सेकंड में भगवान ने, ऐसे एक जगह नहीं, हमने हजारों बार देखा कि हमारे भगवान हमारी एक एक बात सुनते हैं, हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। हम अगर ऐसा अनुभव न हो तो हम बाबा जी लोग जिए कैसे? रोटी दाल के लिए थोड़ी जी रहे हैं, भगवान के प्यार के लिए जी रहे हैं। उनका संबंध है, उनके सिवा हमारा कोई है नहीं। भारी से भारी समस्या को मिटाते हुए भगवान को देखा, भारी से भारी। एक बार हम आ रहे थे गिरिराज जी की परिक्रमा दे के, रात्रि के 2 बजे के लगभग, और वो जो ऊपर ऐसे बने होते डिवाइडर में गाड़ी चढ़ गई। वो सो गया ड्राइवर, जो ये ऐसे चढ़ी हो गाड़ी एकदम पलटने वाले से कहा राधे श्याम, गाड़ी बंद, वो वैसे खड़ी हो गई। अब ड्राइवर एकदम उतरा और कहा माफ कर दीजिए, माफ कर। वो मतलब भयभीत हो गया कि लोग मारेंगे। हम कहा नहीं। उसने कहा हम सो गए पता नहीं कैसे, माफ कर दीजिए, कभी नहीं सोए। हम कहा बिल्कुल ना, तो पीछे से कोई गाड़ी आई, ना अपनी गाड़ी पलटी, सब सुरक्षित। भगवान का एक एक पल अपने भक्तों का साथ देते देखा गया है। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ, भगवान बहुत कृपालु है। हजारों घटनाएं ऐसे जीवन की है जिनमें दिखाई दिया मेरे भगवान ने तुरंत व्यवस्था की, तुरंत संभाला, तुरंत नहीं तो घटना घट जाती। जी आप परिक्रमा मार्ग पे बताते थे कि एक सीधा मोटरसाइकिल हाँ, वो शराब पिए मोटरसाइकिल से सीधे आया और हमारे दोनों पैरों के बीच में उसका मोटरसाइकिल का पहिया। हम कहा राधा, मोटरसाइकिल बंद। हम कहा ए भैया, तो वो नशे में था। हम कहा ए भैया ये क्या है? तो उनका ए बाबा तू बता मोटरसाइकिल बंद कैसे हो गई? हम कहा आपने नहीं बंद किया क्या? बोले नहीं। तो हम कहा हमारे ठाकुर जी ने बंद किया। राधा वो बंद।
श्री जी सब कितनी बातें, भगवान सब पूरा जीवन ही भरा हुआ है। बचपन से 13 वर्ष से लेकर के आज 55-56 वर्ष की आयु उन्हीं की शरण में तो व्यतीत हो रही, उन्हीं की शरण में।